पहले जो नेता हम देख रहे हैं जो चुनाव को रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, बाकी तो जुमलाबाजी कोई भी कुछ भी कर दे, हिंदू मुस्लिम कर दीजिए आप, वोट तो मिल ही जाएगा ना ध्रुवीकरण से। लेकिन आप रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नीतीश जी का, जिन्होंने कम्बू बैग 2 भर्तियाँ लगातार दी हैं और जो बेरोजगार युवा बीटीसी बीएड थे उनको देश ही नहीं बल्कि प्रदेश हर जगह से युवाओं को आने का मौका दिया है। ठीक है तो नीतीश सरकार ने भाई, अगर कोई बेरोजगार आदमी है, हम उत्तर प्रदेश से क्यों आए यहाँ पर, 1000 किलोमीटर दूर आए मैनपुरी से, यहाँ पर हम क्यों आए हैं भाई? नौकरी के लिए तो आए हैं। अगर हमारे यहाँ ही नौकरी अगर मिल जाती तो हम क्यों आते हैं यहाँ पर, है कि नहीं? तो वहाँ पर नौकरी नहीं है, केवल वहाँ पर जुमलाबाजी कर दी जाती है। बस जो कुछ भर्तियाँ होती हैं उन्हीं को गिना दिया जाता है कि हाँ ये भर्ती इसमें हो गई, ये इसमें हो गई, बाकी कोई भर्ती नहीं दी है। 2018 से लास्ट भर्ती आई थी, शिक्षक भर्ती 2018 में। गालिब का कहना है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी अगर फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो रोजगार की तलाश में आज का युवा वो किसी खोजकर्ता से कम नहीं है। वो फिलहाल हम जो 6 to 8 का देने आए हैं अभी फिलहाल में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के नाम पर काफ़ी भर्तियाँ दी गई हैं लगातार। शिक्षक भर्ती तो मतलब कि बेरोजगार युवा को मतलब है नौकरी से। अब सत्ता क्या है क्या मतलब नहीं रखता, युवा को नौकरी से, क्योंकि उम्र निकल रही है, घर की स्थितियाँ खराब हैं लोगों की। ठीक है, उस समय किसी ने अगर नौकरी देने का काम किया है तो नीतीश सरकार ने भाई। अगर नमस्कार, मुजफ्फरपुर वाव देख रहे हैं। मेरा नाम है आदित्य। देखिए बीपीएससी 2.0 का जो है आज से एग्ज़ाम पूरे बिहार में चल रहा है, और ऐसे में जो तमाम अभ्यर्थी है वो जब एग्ज़ाम देकर रात्रि विश्राम के लिए जो अपना ठहराव स्थल है अब मुजफ्फरपुर को बना लिया है। मुजफ्फरपुर जो जंक्शन है उस पर तमाम जो अभ्यर्थी है अब जो है रात में अपना ठहराव स्थल बना लिया है। ऐसे में कह सकते हैं जो बढ़ती ठंड और को देखते हुए भी तमाम अभ्यर्थी कैसे देख सकते हैं किस तरह जो है जैसे तैसे कर जो है रात गुजार रहे हैं। हम अभ्यर्थी से इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से आए हुए कई सारे अभ्यर्थी हैं। कहाँ से आए हैं भैया? सर मैं वैभव शुक्ला, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से आया हूँ, प्रतापगढ़ जिले से। जो कि इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाला एक जिला है, जिला प्रतापगढ़। जी, वैभव शुक्ला। और मैं कल की आयोजित होने वाली बीपीएससी TRT Point 2 के एग्ज़ाम के लिए कल यहाँ मैं अपना एग्ज़ाम दूंगा। हमारा सेंटर यहाँ मुजफ्फरपुर सेंटर के बगल में एक महाविद्यालय है, उसी महाविद्यालय में हमारा सेंटर पड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में हम लोग प्रतापगढ़ ज़िले से, और प्रतापगढ़ ज़िले ही नहीं बल्कि आसपास के, चूँकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि इधर झारखंड से, उधर पश्चिम बंगाल से, उत्तर की तरफ नेपाल से घिरा हुआ, इधर उत्तर प्रदेश से, तो सभी जिले से, तमाम जिले से जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि लगभग बिहार के आसपास के जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों से आने जाने में परेशानी भी हुई। आने जाने में परेशानी, चूँकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल ही रही, उस योजनाओं में जो रेलवे का जो अपना जो सिस्टम चल रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे को या फिर गवर्नमेंट के जो साधन उन्हीं को पहले हम लोग प्रायोरिटी कर रहे हैं। नहीं मिल पाता तो फिर प्राइवेट निजी वाहनों का भी, जहाँ ज़रूरत पड़े निजी वाहनों का भी प्रयोग करके हम लोग निजी वाहनों के साथ भी आने का काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, क्या कारण है जो आप लोग जंक्शन पे अपना ठहराव स्थल बना लिए हुए हैं? कारण तो सिर्फ एक ही, आज के समय युवा को सिर्फ रोजगार चाहिए, क्योंकि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। न सिर्फ ये समस्या बिहार की बल्कि आसपास के जितने भी प्रांत हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो, युवा को रोजगार चाहिए। रोजगार के तलाश में युवा को जहाँ भी काम करने का अवसर मिलेगा, युवा वहाँ जाने को तत्पर है। इसी सिलसिले में हम लोग को भी यहाँ काम करने का अवसर मिले और हम लोग भी यहाँ शिक्षक बन करके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर सके, इसलिए हम लोग भी बिहार में आए हुए हैं। मतलब नीतीश तेजस्वी की सरकार में आप लोग यहाँ पे अपने बिहार राज्य में जो है शिक्षक यहाँ पे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष, हम चूँकि हम लोग तो शैक्षिक क्षेत्र से संबंध रखने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को हम लोग कोट नहीं करना चाहते। हालांकि चूँकि वर्तमान सरकार उन्हीं की है और उन्हीं की निकाली गई भर्ती में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो हम लोग सारे भर्ती, उत्तर प्रदेश का भर्ती माननीय नीतीश कुमार यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उनका भी हम बारंबार आभार करना चाहते हैं कि कम से कम उनके द्वारा निकाली गई भर्ती की वजह से कम कुछ तमाम ऐसे जो हम जैसे बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको रोज़गार पाने का अवसर मिलेगा, और रोज़गार पाने के बाद हर किसी का कम से कम घर चलेगा और हर किसी का परिवार सकुशल रहेगा। अच्छा, क्या कारण है लगातार यूपी में योगी मॉडल अपनाया जाता है, मतलब उसका चर्चा पूरे देश में चल रहा है, और फिर आप यूपी से जो है बिहार में नौकरी के लिए, मतलब यहाँ पे रोजगार के लिए? जहाँ तक मैं समझता हूँ आज के समय में, जहाँ तक एक युवा शिक्षित और रोजगार की ज़रूरत है ही, और सबसे बड़ी चीज़ है शासन व्यवस्था। तो जहाँ तक आज पूरे भारतवर्ष में यूपी का जो योगी मॉडल है वो पूरे भारतवर्ष से मिसाल बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के इतना बड़ा
प्रदेश जिसका समन्वय करना बड़ा ही मुश्किल का सा काम है, लेकिन शासन की चुस्ता नीतियों की वजह से और शासन प्रशासन की अनूठी पहल की वजह से पूरे प्रदेश में एक अनूठा कानून राज कायम है और कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं शामिल नहीं होने मिल रही हैं। अच्छा, सही समय पर आप लोग को मतलब योगी मॉडल में जो पूरा देश में उसका रोजगार के वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी जाती है, और ऐसे में मतलब एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे सही समय में रोजगार या नहीं दिया जा रही है कि क्या है कि वहाँ से बच्चे जो है पलायन करना दूसरे राज्यों में। अब पलायन को हम नकारात्मक अर्थों में भी नहीं ले सकते। पलायन करना भी कहीं ना कहीं एक अच्छा ही है, क्योंकि बहुत पुराने शायर गालिब का कहना है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और ज़िंदगी अगर फिर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो रोज़गार की तलाश में आज का युवा वो किसी खोजकर्ता से कम नहीं है, वो अन्वेषण करता है रोज़गार की तलाश में जहाँ मिलेगा। अपने प्रदेश में दूसरे अन्य प्रांतों में, न सिर्फ देश में बल्कि अगर देश के अलावा अन्य विदेशों में भी जाने का अवसर मिलेगा तो आज का युवा जाने को तैयार है और देश विदेश में भारत का परचम लहराने को तैयार है। क्या नाम हुआ? वैभव शुक्ला। क्या कारण है भैया जो दूसरे मतलब योगी मॉडल जो पूरे देश में चर्चित है कि योगी मॉडल वहाँ पे रोजगार, और वहाँ से जो लोग हैं वहाँ के जो बच्चे हैं युवा है अब दूसरे राज्यों में मतलब पलायन करना शुरू कर देते हैं रोजगार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नीतीश जी का, जिन्होंने कम्बू बैक 2 भर्तियाँ लगातार दी हैं, और जो बेरोजगार युवा बीटीसी बीएड थे उनको देश ही नहीं बल्कि प्रदेश हर जगह से युवाओं को आने का मौका दिया है। ठीक है, रही बात उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ तो भर्तियाँ आती नहीं है। 2018 में एक भर्ती आई थी 69,000 भर्ती, उसी का राग अलपते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है टीचर भर्ती, वहाँ पे भर्ती नहीं है। हाँ, इससे पहले जो पीआरटी यहाँ पर हुआ था बिहार में, उसमें मैंने भी दिया है, तो मेरा जो है जन्म से नहीं हो पाया है कट ऑफ पे होते हुए भी। हालांकि उसमें सप्लीमेंट्री वगैरह जो आएगा उसमें उम्मीद है हमारी। फिलहाल हम जो 6 to 8 का देने आए हैं अभी फिलहाल में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के नाम पर काफ़ी भर्तियाँ दी गई हैं लगातार, शिक्षक भर्ती। तो मतलब डोमिसाइल सिस्टम डोमिसाइल हटाया, बहुत बढ़िया किया है इन्होंने, क्योंकि हम सब एक ही देश के हैं, तो डोमिसाइल रहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अब भर्तियाँ तो आती नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भर्ती आती नहीं। जहाँ तक लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं इस बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, हर जिले से लगभग है, हर ट्रेन से आए हैं। तो अब जो है सबसे बढ़िया मिसाइल हटाने से मतलब पूरे देश में के जितने भी युवा हैं उनको मौका मिलेगा, मतलब बिहार में। हाँ, आने का मौका मिला है, और पिछली भर्ती में चयनित भी हुए हैं काफ़ी उत्तर प्रदेश से लड़के, जो पीआरटी की भर्ती हुई उसमें चयनित भी हुए हैं, और इस बार भी अच्छा खासा रेशियो रहने वाला है 6 to 8, और कुछ 9th-10th में भी पढ़े हैं इस बार फॉर्म, और पीआरटी जो 1488 पे दे रखी है उसमें भी पढ़े हैं फॉर्म। मतलब नीतीश तेजस्वी की सरकार को इस मामले में क्या कहें? हाँ, पहले जो नेता हम देख रहे हैं जो चुनाव को रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, बाकी तो जुमलाबाजी कोई भी कुछ भी कर दे, हिंदू मुस्लिम कर दीजिए आप, वोट तो मिल ही जाएगा ना ध्रुवीकरण से, लेकिन आप रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। और जो नीतीश सरकार ने इसकी शुरुआत की बहुत ही बढ़िया है, मैं चाहता हूँ ऐसी शुरुआत आगे भी होनी चाहिए प्रदेशों में। इसका असर जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पूरी तरीके से पड़ना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार युवा को मतलब है नौकरी से। अब सत्ता क्या है क्या मतलब नहीं रखता, युवा को नौकरी से, क्योंकि उम्र निकल रही है, घर की स्थितियाँ खराब हैं लोगों की। ठीक है, उस समय किसी ने अगर नौकरी देने का काम किया है तो नीतीश सरकार ने। भाई अगर कोई बेरोजगार आदमी है, हम उत्तर प्रदेश से क्यों आए यहाँ पर, 1000 किलोमीटर दूर आए मैनपुरी से, यहाँ पर हम क्यों आए हैं? भाई नौकरी के लिए तो आए हैं। अगर हमारे यहाँ ही नौकरी अगर मिल जाती तो हम क्यों आते हैं यहाँ पर, है कि नहीं? तो वहाँ पर नौकरी नहीं है, केवल वहाँ पर जुमलाबाजी कर दी जाती है, बस जो कुछ भर्तियाँ होती हैं उन्हीं को गिना दिया जाता है कि हाँ ये भर्ती इसमें हो गई, ये इसमें हो गई, बाकी कोई भर्ती नहीं दी। 2018 से लास्ट भर्ती आई थी, शिक्षक भर्ती 2018 में, और अभी हालांकि कोई आने की संभावना नहीं है, कोई बयान नहीं दिया जाता है। भर्ती वहाँ पे जो है सही समय पर भर्ती आती नहीं, वो कह देते हैं शिक्षक छात्र बराबर है, रेशियो उनका बराबर है। अब पता नहीं कैसे बराबर रहता है उनका, भर्ती जब आती नहीं तो बराबर रहता है हमेशा देश में। लेकिन योगी मॉडल की चर्चा रहती है। अरे मॉडल तो क्या मीडिया कर रही है, मीडिया का क्या काम अपना सही से कर रही है? मीडिया खुद नहीं काम सही से कर रही है। अगर मीडिया सही से काम करने लगे, पता चल जाए नीतीश मॉडल है कि तेजस्वी मॉडल है, योगी मॉडल है कि मोदी मॉडल है। भाई मीडिया ही नहीं काम कर रही है सही से। मीडिया तो वही दिखा रही है जो सरकार दिखाना चाहती है। भाई वो दिखाओ ना जो जनता देखना चाहती है, क्या देखना चाहती है जनता, है ना? क्या नाम हुआ? गौतम सैक। गौतम सैक कहाँ से आए हैं? जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हैं जी। देख सकते हैं किस तरह से जो है तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं वो जो है बिहार डोमिसाइल सिस्टम के बारे में जो है इन्होंने साफ साफ कहा कि इस सिस्टम को खत्म करने पर कहीं ना कहीं पूरे देश के तमाम अभ्यर्थी जिसको जो है बिहार में रोजगार का मौका मिलेगा, वहीं इसी तरह के तमाम खबरों के देखते रहिए मुजफ्फरपुर।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।